जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ किसान भाइयों के लिए खुशखबरी और साथ ही साथ मौसम के लिए खुशखबरी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मानसून ने आखिरकार दस्तक दे दी है। सुकमा के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है और आगामी 72 घंटे के लिए कई हिस्सों में जमकर बारिश होने की संभावना व्यक्त करी गई है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून ने आखिरकार एंट्री कर ली है। भिलाई में झमाझम बारिश हो गई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इसकी अधिकृत सूचना भी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तरी सीमा रत्नागिरी, बीजापुर और निजामाबाद, साथ ही दुर्ग, डाल्टनगंज, बक्सर और सिद्धार्थनगर होते हुए मानसून छत्तीसगढ़ पहुंचा हुआ है। मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी अभी बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने 48 घंटों के लिए सुकमा जिले के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के बस्तर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में एक जगहों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। इसके अलावा आगामी 24 घंटों के लिए बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों के लिए एक दो जगहों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। येलो अलर्ट जारी है। आगामी 48 घंटों के लिए बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर जिलों में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 जुलाई से 45,000 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। 40 दिन से पूरे प्रदेश में घूमकर रायपुर पहुंचेंगे संविदा कर्मचारी। अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश में बीते 40 दिनों से जारी संविदा कर्मचारियों की रथ यात्रा बीते दिन समाप्त हुई। नवा रायपुर के तूता में ये यात्रा पहुंची और कई जिलों से आए कर्मचारियों ने यहां धरना भी दिया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने यहां अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 45,000 संविदा कर्मचारी आगामी 3 जुलाई से काम बंद करके आंदोलन शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले राज्य के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होंगे। इनकी नाराजगी कांग्रेस से है, क्योंकि 4.5 साल बाद भी जन घोषणा पत्र में किए गए नियमितीकरण के वादे को पूरा नहीं किया गया है। 16 मई को जांजगीर चांपा के सिवरी नारायण से संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा निकालकर 33 जिलों में कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों से संपर्क किया। कलेक्टर और 90 विधानसभा के विधायक जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंप करके मांगे पूरी करने को कहा गया है। और अब खबर है, छत्तीसगढ़ में बीते दिन से कई सुविधाओं का आगाज हो चला है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए घर बैठे ही रिन्यूअल भी करा सकते हैं। गुम होने पर डुप्लीकेट डीएल खुद ही यहां पर घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराने हो या फिर डुप्लीकेट बनवाना हो या फिर आरटीओ के लिए कोई भी काम हो तो आरटीओ दफ्तर अब आपको जाना नहीं पड़ेगा। लाइसेंस में एड्रेस चेंज करवाने के लिए भी अब आरटीओ के चक्कर करने बंद हो गए हैं, क्योंकि अब घर बैठे ही ऑनलाइन ये सभी काम किए जा सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग की साइट में जाकर के उसमें बताई गई ऑनलाइन प्रोसेस को करना होगा। प्रक्रिया पूरी करने के बाद 450 रुपए ऑनलाइन जमा करने होंगे। इसके बाद से 15 दिन के भीतर नया सुधरा हुआ लाइसेंस जो है घर पहुंच जाएगा। बीते दिन से आरटीओ में ये सुविधा शुरू कर दी गई है। अब तक लाइसेंस में किसी भी तरह का सुधार करवाने से लेकर डुप्लीकेट बनवाने और ऑनलाइन प्रक्रिया करने के बाद भी दस्तावेज लेकर आरटीओ जाना पड़ता था और कभी कभी अफसर तो संबंधित बाबू नहीं मिलने पर भी बार बार चक्कर भी काटने पड़ते थे। लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से ये पूरी प्रक्रिया अब व्यापकता से पारदर्शिता से होगी। निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने की वजह से 13 मजदूर दब गए और 1 मजदूर की इसमें जान चली गई, जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया। दरअसल कांकेर जिले से खबर, जहां भानु प्रतापपुर में एक निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने की वजह से 1 मजदूर की जान चली गई, जबकि 12 मजदूर घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए भानु प्रतापपुर के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ 4 मजदूरों के हालात गंभीर है। उन्हें हालात गंभीर होने के कारण कांकेर जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये मामला भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ग्राम चंबेला में राइस मिल के लिए गोदाम बनाने का काम चल रहा था और उसी दौरान एक बड़ी दीवार अचानक से भरभरा कर गिर गई, जिसके नीचे वहां काम कर रहे 13 मजदूर दब गए और तब जाकर ये दुर्घटना घटी है।
और अब एक खबर जहां 15 जून तक की मियाद थी, जिस पर सीएम के निर्देश के बाद भी अब तक कोई भी तबादला नीति नहीं बनाई गई। आंदोलन की तैयारी में अब संघ नजर आ रहे हैं। चुनावी साल में राज्य के 4 लाख कर्मचारियों को तबादले का इंतजार है, पर सीएम के निर्देश के बावजूद अब तक तबादला नीति नहीं बन सकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस माह के अंत तक तबादला नीति जारी हो जाएगी। हालांकि इसके बाद भी इसके कैबिनेट में रखे जाने का इंतजार करना होगा। बता दें कि राज्य में भूपेश बघेल के निर्देश के बाद जो है तबादला नीति बन रही है। सीएम सचिवालय ने इसके लिए 15 जून तक की मियाद तय की थी, लेकिन अभी तक कर्मचारियों के लिए इसके लिए इस साल स्थानांतरण कराने का अंतिम अवसर ये है। तबादला नीति में देर होने की वजह से कई कर्मचारी यूनियन नाराज नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में डीए और एचआरए को लेकर के आंदोलन करने की योजना भी बन रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की सीएम से मुलाकात के बाद सीएम सचिवालय के अपर सचिव के गौतम द्वारा जीएडी सचिव को भेजा गया पत्र जिसकी पुष्टि करता है, जिस पर शिक्षकों के ट्रांसफर में सबसे अधिक दिक्कत होती है। और फेडरेशन का कहना है कि जून में जो है ट्रांसफर किया जाए सभी अधिकारी कर्मचारी जो जहां पर स्थानांतरण चाहते हैं वहां पर। एक बड़ी खबर जहां मांस खाने वाली 30 क्विंटल मछलियां दफना दी गई, जो कि प्रतिबंधित है छत्तीसगढ़ में इनके परिवहन पर। छत्तीसगढ़ के रास्ते आंध्र प्रदेश से होकर के मांगुर की तस्करी हो रही थी। कोंडागांव में ये पूरी तरीके से ट्रक को पकड़ा गया और इसको डिस्पोज किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में प्रशासन ने तकरीबन 30 क्विंटल मांगुर मछली को जमीन में दफना दिया। मांस खाने वाली इस मछली का उत्पादन, परिवहन और सेवन पूरी तरीके से भारत में बैन है। आंध्र प्रदेश के तस्कर छत्तीसगढ़ के इस रास्ते से मछली की तस्करी कर रहे थे और बीच रास्ते में ट्रक खराब हुआ। इससे प्रशासन को इसकी खबर मिली, जिसके बाद से बीच जंगल में गड्ढा खोद करके एक ट्रक मछली को नष्ट कर दिया गया। ये मामला जिले के बोरगांव थाना क्षेत्र का है और ये कोंडागांव जिले से संबंधित खबर है। और अब खबर बीजापुर से, जहां 13 गांवों में उल्टी दस्त का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन में तकरीबन 300 से ज़्यादा मरीज अब तक पाए जा चुके हैं। अस्पताल की जगह अब आश्रम में इनका इलाज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के फरसेगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले 13 गाँवों में उल्टी दस्त का प्रकोप फैला हुआ है। 2 दिनों में इन गाँव के 300 से भी ज़्यादा ग्रामीण का जो है इलाज कराने फरसेगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे, जहाँ इनमें से कुछ गंभीर मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुटरू रेफर किया गया। बहरामगढ़ ब्लॉक के कुटरू पीएचसी के अंतर्गत आने वाले फरसेगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र के सांगमेटा, इसके अलावा कुपरेल, छोटे आलवाड़ा, मुचलेर, इसके अलावा मंडेम और एडसगुंडी, साथ ही कुर्लापल्ली और फरसेगढ़ सहित कुल मिलाकर 13 गांव हैं ऐसे जहां पर उल्टी दस्त की चपेट में ये गांव नजर आ रहे हैं। उल्टी दस्त से इन ग्रामीणों का उपचार जो है फरसेगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर निखिलेश नंद के द्वारा किया जा रहा है और अस्पताल में जगह कम होने पर आश्रम में भी यहां पर इनका इलाज किया जा रहा है, जिसकी आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। पंच तत्व में भाजपा विधायक विद्यारतन भसीन जो है विलीन हो गए हैं। रामनगर मुक्तिधाम में इनका अंतिम संस्कार हुआ है। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में देर रात इन्होंने अंतिम सांस ली थी। दुर्ग जिले के वैशाली नगर से विधायक विद्यारतन भसीन जो है पंच तत्व में विलीन हो गए। 75 वर्षीय भसीन ने राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में गुरुवार देर रात तकरीबन 2:45 बजे आखिरी सांस ली थी। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम में सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मरकाम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, रमन सिंह, नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक और दुर्ग एसपी, कलेक्टर, भिलाई महापौर आयुक्त रोहित व्यास, विधायक देवेंद्र यादव समेत कई लोगों ने उन्हें नम आंखों से आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों पर 355 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए 27 जून को प्लेसमेंट कैंप है। नामी कंपनियां यहां पर जॉब ऑफर कर रही हैं। 12वीं पास भी यहां पर इस जॉब ऑफर में सम्मिलित हो सकते हैं। बिलासपुर में 27 जून को कोनी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में 355 पदों के लिए भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप आयोजित हो रहा है, जिसमें युवाओं को प्राइवेट संस्थानों में नौकरी करने का मौका मिल सकता है। कैंप में शामिल होने के लिए योग्यता 12वीं, ग्रेजुएट, कंप्यूटर डिप्लोमा और MBA जैसी डिग्री होना अनिवार्य है। इनके लिए सेलेक्ट होने वाले युवाओं को 8 से लेकर के 30,000 रुपए तक की प्रति मंथ सैलरी मिल सकती है। राज्य शासन की ओर से विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा अब राज्य शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग रायपुर के निर्देश पर भी प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए प्लेसमेंट कैंप आयोजित कर रहा है।
उत्पन्न हुई समस्याओं को लेकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और तहसील कार्यालय का घेराव किया। कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम मुड़पार के 265 घरों पर पिछले 6 माह से पानी और बिजली की समस्याएं बनी हुई हैं, जिसके चलते आक्रोशित होकर के आखिरकार ग्रामीणों ने शुक्रवार को खाली बर्तनों को लेकर जनता कांग्रेस के प्रदेश कोर कमेटी सदस्य और प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो डोंगरगढ़ से राजनांदगांव मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई। एक और शासन किसान के हितों के लिए नई नई योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके योजनाओं का मुड़िया मेट करने में लगे हुए हैं। कहीं पर पानी टंकी तो बना देते हैं, गाँव के हर घरों पर पाइपलाइन को भी बिछा देते हैं, लेकिन टंकी में पानी भरने की व्यवस्था नहीं करते। और दूसरी ओर बिजली के लिए ट्रांसफार्मर लगाते हैं, लेकिन उसमें विद्युत कनेक्शन नहीं करते। ये तमाम प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं वो लगातार फैलती जाती हैं, जिसकी वजह से भुगतना आम नागरिकों को ही पड़ता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर के कंट्रोवर्सी अब लगातार बढ़ती जा रही है। कुमारी सैलजा ने आदेश को पलटा। मरकाम ने कहा कि जारी लिस्ट पर ही अब पदाधिकारी काम करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष वर्सेस प्रदेश प्रभारी के बीच कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के कुछ नेताओं के प्रभार बदले जाने के आदेश को कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने रद्द कर दिया। उन्होंने सिर्फ रवि घोष को प्रशासन और संगठन का प्रभारी बनाने के लिए तत्काल आदेश जारी करने को कहा, जबकि इसको लेकर मरकाम का कहना है कि नया आदेश जारी होते तक उनकी जारी लिस्ट के मुताबिक ही पदाधिकारी काम करेंगे। मोहन मरकाम ने कहा कि समय समय पर पदाधिकारियों के कार्य का विभाजन होता रहता है। जो पहले में पदाधिकारियों के प्रभार बदले गए थे वो प्रभावशील रहेंगे और आगामी आदेश तक काम करते रहेंगे। बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने 2 दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों को नया प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने प्रभारी महामंत्री प्रशासन और संगठन की जिम्मेदारी अरुण सिसोदिया को दी थी। सीएसपी के नेतृत्व में जांच होगी। पुरानी डायरी एक बार फिर से निकाली गई है। ये मामला है 17 साल पुराने इंदिरा बैंक घोटाले को लेकर के एक बार फिर से फाइल खुलती नजर आ रही है। पुलिस की एसआईटी जांच अब होने वाली है। राजधानी के 17 साल पुराने और राजनीतिक तौर पर चर्चित इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में हुए 24 करोड़ के घोटाले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी जांच करने वाली है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जांच का एंगल बैंक के तत्कालीन मैनेजर उमेश सिन्हा के नार्को टेस्ट के दौरान दिए गए बयान पर फोकस होगा। इसके अलावा एसआईटी का नेतृत्व सीएसपी करेंगे और टीम में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों को रखा जाएगा। कोतवाली पुलिस ने केस के नए सिरे से जांच करने के सिलसिले में लगभग 1.5 दशक से धूल खा रही डायरी और दस्तावेजों को निकाला है। वर्ष 2005-06 में घोटाला फूटने के बाद कोतवाली पुलिस ने 2 केसेस दर्ज किए थे। एक केस पीड़ित खाताधारकों का था और दूसरा केस बैंक की ओर से दर्ज किया गया था। दोनों केस में पुलिस ने बैंक के संचालक मंडल और प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने वाले 19 लोगों को आरोपी बनाया था। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने चक्का जाम कर दिया और बिना मुआवजा दिए घर और दुकान तोड़े जाने का विरोध किया गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें इन जाम की वजह से लग गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकी राम कंवर उर्गा चांपा मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गए। बिना मुआवजा दिए घर ढहाने की मांग को लेकर के ग्रामीणों के साथ मिलकर इन्होंने चक्का जाम किया। मामला उर्गा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने ग्राम पताड़ी में मुआवजा दिए बिना ही कई मकानों को ढहा दिया, जिसकी वजह से ग्रामीण आक्रोशित हो गए। कोरबा चांपा राजमार्ग के ठेकेदार ने पताड़ी गांव में बिना सूचना दिए कार्यवाही की और ठेकेदार ने जबरदस्ती मकान और दुकान को तोड़ दिया। तोड़फोड़ की ये पूरी कार्यवाही जिला प्रशासन की मौजूदगी में हुई और इधर कार्यवाही से आक्रोशित मकान मालिक और गांव वालों ने कोरबा चांपा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। रायपुर के बाद अब जो है बिलासपुर में आम आदमी पार्टी की मेगा रैली आयोजित होगी। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान इस रैली में शामिल होंगे। इसके अलावा साइंस कॉलेज मैदान में सभा आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी रायपुर के बाद अब बिलासपुर में चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में है। इसके लिए महारैली का आयोजन कर तकरीबन 1 लाख लोगों के भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। 2 जुलाई को आयोजित रैली में पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे और इसके बाद साइंस कॉलेज मैदान में सभा का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब आम आदमी पार्टी भी कूद गई है। दिल्ली फिर पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब पार्टी देश के कई राज्यों में भी विधानसभा चुनाव में सक्रिय नजर आ रही है। राजधानी रायपुर में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान चुनावी संकनात कर चुके हैं। रायपुर के बाद अब बिलासपुर प्रदेश का दूसरा बड़ा संभाग है और यहाँ 24 विधानसभा सीटें आती है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने रैली के लिए इस बार बिलासपुर को चुना है और 2 जुलाई को होने वाले इस आयोजन में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को एक बार फिर से बुलाया जा रहा है। अंतिम बड़ी खबर तिल्दा नेवरा रायपुर से, जहां राइस मिल में भीषण आग लग गई। लाखों का धान और बारदाना पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा का ये वीडियो है, जहां कॉलेज रोड स्थित रानूलाल गांधी राइस मिल्स में अचानक भीषण आग लग गई। इसमें लाखों के धान और बारदाने जल करके खाक हो गए। राइस मिल में आग इतनी तेज थी कि यहाँ पर मौजूद कर्मचारियों को आग बुझाने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते आग पूरे राइस मिल को अपनी चपेट में ले लिया। खैर दोस्तों, खबरों में लगातार अपडेट रहने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं अगर आप और छत्तीसगढ़ की खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की लगातार खबरें, लगातार अपडेट हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।